मैंने एक वीडियो बनाई थी जिससे मैंने बताया था अगर आप जानबूझ करके किसी बैंक का पैसा रोकते हो, एनबीएफसी का पैसा रोकते हो, तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे, इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मेरे विचार थे मैंने आप लोगों के साथ में साझा कर दिए। उसी वीडियो पर कई व्यक्तियों ने पता है क्या लिखा, तू लोगों को बेवकूफ बना रहा है, तुझे कुछ पता नहीं है। कोई कहता है मैंने 4 साल से लोन नहीं चुकाया, मुझे कोई नोटिस नहीं आया, मेरे घर पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मजे की जिंदगी काट रहा हूँ और नहीं दूंगा बैंक एनबीएफसी को पैसा। बता तू क्या करेगा? अरे मैं क्या करता भाई, दे या ना दे तेरी मर्जी। जब बैंक एनबीएफसी तेरे फांड पे लात मारेंगे ना, तब तुझे पता लगेगा कि ये क्या हुआ भाई। और तू ना दे रहा तो तेरी इसमें वो फॉल्ट है, मेरी फॉल्ट थोड़ी है। मैं तो सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन दे करके जा रहा हूँ, जो ऑन पेपर चीजें हैं, जो आपके अधिकार हैं, वो मैं बता के जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं किसी को बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करता कि किसी बैंक एनबीएफसी का पैसा मत दो। भाई पैसा है तो दे दो और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। अब एक व्यक्ति लिखता है, यार तू क्या बात कर रहा है, 4 साल से पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। और उसने मुझे व्हाट्सएप पे ही मैसेज करा, ना हुआ तो ना हुआ, अच्छी बात है, मजे की जिंदगी काट अपनी, और जब कुछ हो जा वकील कर लिया अपने, बात खत्म। क्यों टेंशन ले रहा फालतू की? मैं काहे को बेवकूफ बनाता लोगों को? सही सलाह दे रहा हूँ, सही जानकारी दे रहा हूँ। तुझे अच्छी लग रही है ले, और ना लग रही तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर, भाग एक तरफ को। इतनी सिरदर्दी मैं पालता नहीं हूँ, सीधी बताऊं बात मैं आपको। अरे जिसको लगता है मैं बेवकूफ बना रहा हूँ, मैं पागल बना रहा हूँ, तो वीडियो बिल्कुल नहीं देखो भाई। मैं किसी को नहीं कह रहा वीडियो देखो, सीधी बात है। अगर आपको लगता है मेरी जानकारी एकदम एक्यूरेट है, मेरी जानकारी एकदम सही है, वीडियो 100% देखो। और लगता है सही नहीं है, कतई मत देखो। बहुत सारे यूट्यूबर भरे पड़े, बहुत सारे। और कुछ लोग तो कहते हैं तू चार्ज लेता है। भैया जो एडवोकेट है, जो सलाह देगा, मैं क्या उसे अपनी जेब से पैसा दूंगा? प्रॉब्लम तुम्हारी है। अगर तुम उस प्रॉब्लम का समाधान चाहते हो तो भैया चार्ज तो लगेगा ही। या फिर तुम आ जाओ भैया वीडियो में, तुम बैठ जाओ यहाँ पे आके, तुम वीडियो बनाना शुरू कर दो और पैसा मतलब फ्री बात करना पूरे दिन। तुम क्या अपने बच्चों को भूखा मार लोगे इतना टाइम दे करके? आज की डेट में क्या किसी के पास इतना टाइम है? ये बता दो मुझे। थारे लिए आवाज उठावें, थारे लिए बात करें, थारे लिए पूरी तरह से वीडियो बना करके बतावें कि भाई बैंक ऐसा कर रहे हैं, तो तुम्हें दबिया कर नहीं आती? कुछ 2 कौड़ी के चवन्नी छाप हो गया तो ऐसी हरकत करते हैं। और मुझे तो चवन्नी छाप ही लगते हैं, क्योंकि आम जनता की जिसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो रही है ना, वो ऐसी बातें नहीं करेगी, सीधी सी बात है। और अगर फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है तो उससे बेवकूफ व्यक्ति कोई नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि आज की डेट में जो भलाई की बात करता है ना, उसकी बात हमेशा बुरी लगती है। सही बात तो ये है भाई। मैं क्या गलत कहता हूँ? क्लियर कहता हूँ, पैसा है तो दो, नहीं है तो मत दो, बात खत्म। और अगर आप जानबूझ करके पैसा रोकते हो तो ये कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है। यही तो मैं बताता हूँ भाई। मैं कोई किसी से ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम ये कर लो वो कर लो। भाई जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम ऐसा करो। अपनी वीडियो में मैं ओपिनियन दे करके जा रहा हूँ, ये बात समझिए। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का। और मैंने एक चीज और अच्छी करके रखी है आपको भाई, हर जानकारी तो हम नहीं दे सकते, हमारे अधिकार क्षेत्र से भी कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर होती है। तो मैंने उसके लिए एडवोकेट पैनल भी जोड़ा हुआ है। कोई दिक्कत में होता है, व्यक्ति परेशानी में होता है, तो मैं डायरेक्ट एडवोकेट के पास में फॉरवर्ड करता हूँ और वो उसको गाइड कर देता अच्छे तरीके से। तो फिर क्या दिक्कत है? देखो दोस्तों, मैं आज भी आपको यही कह रहा हूँ, अगर आप पैसा नहीं दोगे, जानबूझ करके पैसा रोकोगे किसी बैंक एनबीएफसी का, तो आपको बहुत भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। आज मैं आपको ये कह के चला जाऊं, बहुत बड़ी खुशखबरी, आपको नहीं देना किसी बैंक एनबीएफसी को पैसा वापस। तो मैं आज आपकी नजरों में क्या कहलाऊंगा? यार बंदा तो बहुत बढ़िया बात करके गया है, बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत जिंदगी संवारने की बात करी है। यार बंदा हमारी बात को समझ रहा है, हमारी प्रॉब्लम को समझ रहा है। समझना ये ना होता, समझना वो हुआ है जो सारी चीजें आगे तक की देख करके तुम्हें जो बता रहा है वो समझना होकर है। और भाई देखो, मेरे को झूठी ऐसी तारीफ तो ना चाहिए, क्योंकि मुझे बाद में गाली ना खानी। मैं तो सीधी बता रहा हूँ भाई, बात क्लियर। बात ऐसी है, पैसा होते हुए अगर आप रोकोगे तो आप एक ना एक दिन प्रॉब्लम में फंस जाओगे, और आपको कोई बचाने वाला भी उस टाइम पर नहीं मिलने वाला। क्योंकि किसी के साथ में जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, उस टाइम पर उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं मिलता। और जब उस प्रॉब्लम के पूरी तरीके से समझाने वाले व्यक्ति होते हैं, समझाते हैं, तब व्यक्ति को समझ में नहीं आती है। आप एग्जाम्पल के लिए अपने माता पिता की बात लो, अपने जो टीचर्स हैं उनकी बात लो। जब आप छोटे होते हो, बचपन में आपको वो समझाते हैं कि बेटा आपको पढ़ाई करनी है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वैसा नहीं करना है, आपको अच्छे तरीके से क्लियर कट समझाते हैं। और वो बातें आपके
दिल और दिमाग में ऐसे तीर की जगह चुभती हैं कि यार ये क्या कह दिया। आप नाराज हो जाते हो घर वालों से कि यार मेरे पीछे लगे रहते हैं, मुझे कहते रहते हैं। तो भाई आपके जो बड़े होते हैं, जिनको नॉलेज होती है, मैं ये नहीं कह रहा मैं आपका बड़ा हूँ, मैं आपसे छोटा ही हूँगा, लेकिन जिनको नॉलेज होती है ना, जो सारी चीजें देखे होते हैं, वो सही बताते हैं चीजें। इसीलिए बात आपको, जिसको नॉलेज है उसकी समझनी चाहिए ये क्या कह रहा है। और पैसा ना देना वो आपका फॉल्ट है, दो या मत दो, लेकिन मुझे झूठी खुशखबरी दे करके ऐसे खुशियां नहीं चाहिए। मैं तो क्लियर बता रहा हूँ आपको। अब देखो मैंने ना आप लोगों के लिए पेड सर्विस की शुरुआत करके रखी है। वो क्यों रखी है? क्योंकि देखो डिफरेंट टाइप के केस होते हैं ना, अब केस के अनुसार ही हम हेल्प देते हैं। मैंने अपने पैनल पर कई एडवोकेट भी जोड़ के रखे हैं, क्योंकि मैं खुद एडवोकेट नहीं हूँ। तो कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मैं डायरेक्ट एडवोकेट के पास नहीं भेजता हूँ। तो इसमें क्या दिक्कत है? जो एडवोकेट है वो अपना चार्ज लेगा। और भाई अगर कोई फ्री हो जो 24 घंटे काम कर सके मेरे चैनल पर, बिल्कुल फ्री में लोगों को सलाह दे सके, तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1 रुपया नहीं लूँ किसी व्यक्ति के चैनल पर, 1 रुपया कैसा हो, और फ्री में जानकारी दूंगा, फ्री में बात कराऊंगा उस बंदे से। बात करने वाला कोई हो फ्री में आने वाला, बताओ। तो भाई समझा करो बात को। इन टुच्ची मुच्ची बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, जो घटिया बातें लिख करके जाते हैं। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। और ऐसे डिस्टर्बेंस मत किया करो, सीरियस बोल रहा हूँ मैं आपको। अगर लगता है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो देखो, लगता है नहीं हेल्पफुल है मत देखो, ठीक है ना। चलो मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी है तो हाथ जोड़ करके माफ़ी। भैया मैं तो साफ बोलने वाला व्यक्ति हूँ, पीछे में बोलता नहीं हूँ, बात खत्म। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिया जा रहा है, आप पूरी तरह से हेल्प ले सकते हैं। बट ध्यान रखें पेड नंबर है। और हाँ क्लियर बोल रहा हूँ, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और इस टाइटल को देख करके या इस थंबनेल को देख करके कि बहुत बड़ी खुशखबरी, नहीं देना बैंक एनबीएफसी को पैसा, इसके चक्कर में पैसा देना बंद मत कर देना। मैंने सिर्फ आपको क्लियर किया है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना है, और जो ऐसा कह रहे हैं आपको वो पूरी तरह से आपको फंसाने का काम कर रहे हैं। थैंक यू।